हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। उसका सेक्शन एक है जो वो क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने का कार्य किसका है? प्रेसिडेंट को। उस पर्सन को करेगा जो क्या हो, क्वालिफाइड करता हो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है उसको समझ लेते हैं। पहला, वह सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा है वह 5 साल तक जो तो हाई कोर्ट्स में जज के रूप में कार्य किया होना चाहिए। 5 साल के लिए जज के रूप में कार्य किया होना चाहिए, या तो 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए वो एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट में कार्य किया हो, एडवोकेट के रूप में वो व्यक्ति हो। साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट के नज़र में एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक ना, एमिनेंट जूरिस्ट हो। तो ये जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होती है। तो ये क्वालिफिकेशन रखता हो ऐसा व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको कुछ ड्यूटीज दी गई हैं। उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए। किस मैटर में? अपॉन लीगल मैटर्स। कोई भी लीगल मैटर्स है तो गवर्नमेंट को एडवाइस देने का कार्य करता है। साथ ही साथ अगर कोई भी लीगल मैटर है, लीगल करेक्टर का मैटर है, उसको परफॉर्म करने का भी उसको जिम्मेदारी दी गई है, जो समय समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा उसको दिया जाता है। साथ ही साथ वो अन्य कार्य भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा या लॉ के द्वारा उसको दिया गया है समय के अनुसार, वो भी कार्य करने की जिम्मेदारी उसकी ड्यूटी होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो कंट्री का सबसे चीफ जो होता है लॉ ऑफिसर्स होता है, उसको चीफ लॉ ऑफिसर्स कहते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको अधिकार दिया जाता है कि वो ऑडियंस, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स की कार्यवाहियों को सुनने का भी अधिकार उसको दिया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो होता है वो उसकी जो ड्यूरेशन है, टर्म है, वो फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड टर्म नहीं है। वो कब तक कार्य करेगा? वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उस व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। तो जब तक वो प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा तब तो वो अटॉर्नी जनरल रहेगा पद पर। और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ जिस काउंसिल के एडवाइस पे वो बनता है, उस काउंसिल जब वह खत्म हो जाती है तो यह अटॉर्नी जनरल को पद भी, कन्वेंशन ऐसा है कि उसको समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो उसका वेतन भत्ता बाकी चीजें हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिटरमाइन की जाएंगी वो उसको प्रेसिडेंट भत्ता और बाकी जो सुविधाएं होती हैं वो अटॉर्नी जनरल को मिलती हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो बनता है इंडिया का, उसके पास कुछ लिमिटेशन होती हैं। वो लिमिटेशन क्या क्या है उसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। वो जब कार्य करता है अटॉर्नी जनरल का, तीन लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर कार्य करता है। पहला क्या है? ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड द ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी सलाह या ब्रीफ में भाग नहीं लेगा, सलाह नहीं देगा। साथ ही साथ ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किसी भी चीज़ के लिए बुलाया गया है तो वहाँ भी वह अपना एडवाइस या ब्रीफ नहीं देगा, अपनी जो तो राय नहीं देगा। साथ ही साथ ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं रहेगी, बिना परमिशंस के वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो तो डिफेंड नहीं करेगा जो जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, ठीक। साथ साथ ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन। वह किसी कंपनी या कॉरपोरेशन का डायरेक्टर पद को भी स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसको परमिशन न मिली हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन मिलेगी तभी वह किसी कंपनी या कॉरपोरेशन का डायरेक्टर स्वीकार कर सकता है। क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है वह फुल टाइम के लिए उसकी जॉब नहीं होती, वह जो फिक्स टर्म नहीं होता, वह यानी कि ना तो स्टेचुरी बॉडी है, यानी वह किसी भी प्राइवेट लीगल कार्य में वह भाग ले सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो प्राइवेट लीगल
कर रहा है अपना कार्य तो उसको रोका नहीं जा सकता। यदि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो MC सेटलवर्ल्ड थे, और साथ ही साथ 15th अटॉर्नी जनरल कौन थे? के वेणुगोपाल, जो वर्तमान में हैं। तो वर्तमान में 15th, इनका जो है तो कार्यकाल 30 जून 2017 से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो याद रखिएगा फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन बने थे इंडिया के, और वर्तमान में कौन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था अटॉर्नी जनरल से संबंधित वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही आप वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।